हेलो एवरीवन। ये चार्ट है हरिओम जी का। हरिओम तिवारी दिल्ली कैंट से हैं ये। इनके चार्ट को देखना है और पहली चीज़ जो एक हम नोटिस कर रहे हैं वो आपको दिखा दें। सबसे पहले शनि वक्री होके और नीच के हुए हैं। आपको इसका रेमेडी समाधान करना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शनि क्योंकि नीच के हैं प्लस वक्री भी हैं तो ये ज़्यादा आपको परेशान कर देंगे। ठीक है, दुखी हो जाना बहुत नॉर्मल होगा आपके लिए, बहुत जल्दी दुखी हो जाया करेंगे आप। ठीक है, इसलिए इसका ध्यान दें। लो ब्लड प्रेशर के यहाँ पे चांसेस भी बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई एक बीमारी लंबा रुक जाएगा आपका। इसका ज़रूर से उपाय करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हर छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगेंगी। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, मंगल के साथ शुक्र, ठीक है, ये बहुत कामुक बनाता है आपको। ठीक है, चंद्रमा के साथ शुक्र, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपको अट्रैक्टिव बना देगा, गुड लुकिंग बना देगा। ठीक है, बुध के साथ शुक्र और प्लस मंगल भी, ये भी आपको बहुत अच्छा बनाएगा। लेकिन ये भाग्य भाव है और भाग्य भाव में नीच के मंगल है, इसका आपको इलाज करना ही होगा। भाग्य भाव में नीच के मंगल सही नहीं है। एक नीच की कंडीशन, दो नीच का कंडीशन आप देख रहे हैं, ये इसको आपको ज़रूर से ही सही करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और पितृदोष दिख रहा है यहाँ पे, सूर्य राहु के साथ है तो ये पितृदोष दिखा रहा। ठीक है, सूर्य स्वराशि है इसलिए ये अच्छा है, लेकिन पितृदोष है, बनते हुए काम नहीं होंगे आपके, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ जिनकी आपको रेमेडी तो करवानी ही होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करवाना ही है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पूरी कुंडली पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये खड़े होकर 7वें में, 10वें में और तीसरे में, इन सब जगहों पे ख़राब इफ़ेक्ट डालेंगे। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि शनि का उपाय करेंगे और मंगल का उपाय करेंगे। हनुमान जी के भक्त बन जाइए। सबसे पहली चीज़, बहुत बेजोड़ भक्त बनिए हनुमान जी के। ठीक है, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। हनुमान चालीसा बस ऐसे ही पढ़ते रहिए जब मन करे तब। सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दिन में 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। ठीक है, आपके शनि और मंगल के लिए ये बहुत एक्सट्रीमली ज़रूरी है, इसीलिए बता रहे हैं। दो नीच हैं तो आपको लाइफ में स्ट्रगल से भर देंगे ये। दुखियाँ मतलब ऐसे आपको लगेगा ना, बहुत चीज़ निराशा सा फील आएगा आपको, वो होने नहीं देना है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी ऐसा फील आए ना, तो याद रखिएगा कि आपको ऐसा किया जा रहा है, आप है नहीं ऐसे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। आपका चार्ट हमको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, आपने बहुत पहले से कहा हुआ था। तो फर्स्ट हाउस है ये। फर्स्ट हाउस में 8 नंबर यानी मंगल की ही राशि है और मंगल नीच का हो गया है। ठीक है, 6 डिग्री भी है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आपके लग्नेश नीच की हो जाए तो एक प्राइमरी चीज़ जो आपको फेस करनी पड़ेगी, जादू टोना, भूत पिशाच जादू टोना। ऐसे केस में आपके ऊपर भूत पिशाच जादू टोना के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इसके भी उपाय किया जाएगा। पहले तो आप क्या करेंगे कि मंगल को सही करेंगे। ठीक है, मंगल की दो, एक राशि यहाँ है, एक राशि यहाँ है और एक खुद ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। इस राशि को बचाने के लिए हमको काम करना होगा, इसलिए अभी बीज मंत्र और हनुमान चालीसा ही चलेगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से चलना चाहिए डेली। बाद में हम इनका आपको स्टोन भी पहनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक जो रोग भाव में है, ये आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए लगन के हैं, इसलिए हमको इनको सही करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट और रोग से बच के लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बताएंगे, मूंगा पहनना रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी आप हनुमान चालीसा और बीज मंत्र बस यही करेंगे। ठीक है, लगातार। ठीक है, और जब बीज मंत्र चला रहे हैं तो ठीक है, चलिए हम बताएंगे आपको इसके बारे में। आज फुल मून है, आपको ये भी बता दें। खैर, तो आज हम लोग
फर्स्ट हाउस के बारे में इनके देखेंगे जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है और ये कंडीशन इनके नीच का हो गया है। ऐसे में क्या होता है, एक और चीज़ बताएं कि रेमेडीज़ जल्दी काम नहीं करते क्योंकि कुंडली वीक हो गई है। ठीक है, चलिए अब इस पे देखते हैं किसकी दृष्टि है। स्वराशि गुरु की दृष्टि है। ठीक है, और बस स्वराशि गुरु की दृष्टि है। ठीक है, और स्वराशि गुरु की ही दृष्टि आपके मंगल पे भी है। इससे आपकी निष्ठा को ये थोड़ा सा कम कर देंगे। अब हम एक बार ये भी चेक कर ले कि आपके ये निष्ठा 9 मास में है कि नहीं। तो 9 मास में चेक कर लेते हैं। मंगल निष्ठा से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, मंगल निष्ठा से बाहर निकल गए हैं। फिर शनि कहाँ गए आपके, शनि राहु के साथ है। ये एक खराब ये होता है, ये झगड़े उगड़े बहुत करवाता है। बट शनि अब राहु के साथ है और मंगल निष्ठा से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 9 मास में कि इनका खराब वाला असर ख़त्म नहीं होता। याद रखिएगा कि कोई चीज़ नीच है लगन में और 9 मास में नहीं है तो इनकी नीचता भंग नहीं होगी, नीचता रहेगी लेकिन कम हो जाएगी। ठीक है, कम असर हो जाएगा अब इसका। ठीक है, 9 मास सिर्फ पॉजिटिविटी देता है, चीज़ों को बदल नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद सेम शनि में भी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब मंगल का आप एक काम करेंगे कि मंगल का आप स्टोन भी पहन सकते हैं। ठीक है, मंगल 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 ओके, ठीक है। लेकिन मैं 8 नंबर के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं एक बार। मंगल मंगल और मंगल। ठीक है, मंगल की पोजीशन चेक करते रहना होता है। ठीक है, जब हम स्टोन किसी को रिकमेंड करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी चाहिए। स्टोन पहनते टाइम स्पेशली बहुत ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जब भी एक भी राशि आपके गलत जगह पे पड़ जाए ना तो स्टोन बहुत सतर्कता के साथ पहनना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में मंगल की राशि है और इनको गुरु देख रहे हैं। अब इस साथ में क्या हुआ, चलिए गुस्सा तो ठीक है, आपका गुस्सा वाला क्लियर है, मंगल की राशि है तो। और गुरु की दृष्टि हो जाने से आप थोड़े धार्मिक हो जाएंगे और यही आपको बचाएंगे गुरु। ठीक है, तो बृहस्पति गुरु की पूजा भी आप करते रहेंगे क्योंकि आपके 5वें घर के भी स्वामी हैं और ये अच्छा होता है। ठीक है, 5वें घर मतलब आपके इष्ट देव हो गए, भगवान विष्णु, भगवान राम। ठीक है, जितने ये लोग हैं बृहस्पति, ये सारे आपके इष्ट देव हो गए, मतलब ये सबसे पहले सुनेंगे आपको। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है। ठीक है, सेकेंड हाउस में आया तो खुद गुरु बृहस्पति का ही राशि है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अब इस घर में हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन देख रहे हैं। राहु, ठीक है, तो बस राहु देख रहे हैं। ठीक है, तो बस राहु के देखने की वजह से क्या हुआ, ये बता रहा है कि आप मतलब एवरेज से ज़्यादा बातचीत करते हो, प्लस राहु की वजह से अब बातों को काट के रखोगे। ठीक है, काट के रखोगे। ठीक है, मतलब थोड़ा ख़राब तरीके से बात करने को कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके में आ गया। फिर राहु की दृष्टि है, प्लस मंगल भी, आप शनि भी नीच का है, आपका मंगल भी नीच का है। इस केस में आपकी ये दृष्टि जो है और काम कर जाएगी। और दूसरा चीज़ देखेंगे कि आपका आपके परिवार के साथ भी कनेक्शन ख़राब कर देगा राहु। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। पैसे के फ्लो को खर्चीला बना देगा आपको। ठीक है, ये भी ख्याल रखेंगे। इस घर की बात करें अगर तो यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब शनि की राशि है ये, और ये घर जो है आपकी ब्रेवरी का है। अब यहाँ पे नीच का मंगल देख रहा है, मंगल का देखना ठीक होता है। ठीक है, नीच के होने की वजह से दिक्कत किया है। 10 नंबर में मंगल उच्च के होते हैं। ठीक है, चंद्रमा देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं। आपको ब्रेव नहीं बनने दे रहे हैं ये। मंगल का उपाय होते ही आप ब्रेवनेस भी फील करेंगे, आप ब्रेव भी फील करेंगे। ठीक है, मंगल का यहाँ देखना ठीक है ब्रेवरी के लिए, लेकिन क्योंकि नीच के हैं इसलिए अपना ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।
ठीक है। इस घर की बात करें, यहाँ 11 नंबर लिखा है जो कि शनि का है, ठीक है, शनि का है। अब सूर्य भी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, सूर्य भी देख रहे हैं जो स्वग्रही है। शनि की भी दृष्टि थी यहाँ पे, ठीक है, नीच शनि की, तो इसीलिए आपको स्पेशली इस वाले क्षेत्र में आपको काम करना है, ठीक है। और इस घर पे बस आपके सूर्य देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर बस सूर्य देखेंगे, इस घर पे बस सूर्य देख रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आप अपने दम पे मतलब घर वर बनाने में सक्षम है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब आप बना लेंगे लेकिन आपको टाइम लगेगा। सूर्य का जब अपने ही घर में, इस घर में भी हो और अपनी ही राशि में हो, तो ऐसे केस में आपको गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगने के कोशिश करनी चाहिए, ये सफलता दे देते हैं, ठीक है। लेकिन लग्न कमज़ोर है तो इसकी तैयारी तो आपको करना ही होगा, वरना क्या होगा, आप कोई प्लान करोगे और प्लान कर नहीं पाओगे, मतलब उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका लग्न कमज़ोर है, इच्छा शक्ति कमज़ोर हो गई है। अब बात करते हैं इसके बाद हम पाँचवें घर की, जिसमें गुरु बैठे हैं स्वगृही होके, ये आपको पढ़वा रहे हैं, इन्हीं की वजह से आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई की जगह है, ठीक है, पढ़ाई की जगह है। एक अच्छा प्यार भी मिलेगा आपको, ठीक है, एक अच्छा प्यार भी मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छे से रहिएगा, कोई बदतमीजी नहीं, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। आपकी मम्मी जो है वो थोड़ी गुस्सैल होंगी और आपकी मम्मी से आपकी किसी वजह से दूरी हो जाएगी, ठीक है, दूरी दिखा रहा है आपकी मम्मी से, डिस्कनेक्ट दिखा रहा आप, ठीक है। ऐसे ही आपके पापा वाले घर में अगर देखा जाए तो पापा को भी कोई दिक्कत दिखा रहा, ज़रा हमें बताइएगा अपनी मम्मी पापा के बारे में, ठीक है। इस घर में हमने बता दिया लव कनेक्शन क्या हुआ, ठीक है, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, सब कुछ बेटर है इस जगह से, ये सबसे अच्छा घर है आपका। फिर छठे घर की बात करते हैं तो यहाँ पे शनि आपके नीच के होके बैठे हैं, कोर्ट कचहरी एकदम बच के रहेंगे, कोर्ट कचहरी होने के बहुत चांस है, ठीक है। अब इस घर की बात करें, 2 नंबर लिखा है जो कि शुक्र का खुद का है, ठीक है, और शुक्र कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा के साथ, बुध के साथ और नीच के मंगल के साथ। और ये घर क्या है, वाइफ का घर है। अब यहाँ पे देखिए कि किसी की दृष्टि पड़ रही क्या, नहीं पड़ रही है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो सिर्फ शुक्र का असर पड़ेगा, यानी आपकी जो वाइफ होंगी वो एक गुड लुकिंग होंगी, वो भी अच्छी दिखने वाले में होंगी, ठीक है, और लग्जरी पसंद करने वाली होंगी, फ्यूचर ओरिएंटेड होगी, ठीक है। ये इनका डिटेल हो गया। अब इसके बारे में और डिटेल जानना होगा तो नमाज से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अर्थ हाउस की बात करें, ये आपके अर्थ हाउस है, अर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे कौन कौन देख रहा है, तो शनि की दृष्टि है, ठीक है, केतु की दृष्टि है, शनि और केतु की दृष्टि है। अब इस केस में क्या होगा, आपको थोड़ा बच के रहना है बीमारियों से, ठीक है, जो हमने पहले बताया आपको कि लो ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इस जगह पे आए तो मंगल नीच के हैं, फ्यूचर वाले घर में बैठे हैं, हालांकि शुक्र चंद्रमा बुध ये युतियाँ बहुत अच्छी हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड सोच देती है, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ये कहेगी जैसे कि लग्जरियस लाइफ की उम्मीद करवाएगी आपसे, ठीक है, आपको मन करेगा ऐसी चीज़ों का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें इसका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको हल्के में ना लें। अगर आप मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप चार्ट ज़रूर किसी अच्छे को दिखाएं, ठीक है, ज़रूर से। एक चीज़ और भी आप देखिएगा कि आपका जो राहु और केतु है ना, इनके एक साइड में ही सारे प्लैनेट हैं,
ये साइड पूरा खाली है, देखिए कोई प्लेनेट नहीं है इधर। तो इसमें क्या कहलाते हैं, इसको काल सर्पदोष कहते हैं। ठीक है, काल सर्पदोष, ठीक है, काल सर्पदोष बोलते हैं इसको। ये भी आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा लाइफ में। आपको उपाय चाहिए ही चाहिए, कुंडली वीक है, इसका उपाय करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे काम आपको दिख जाएंगे कि नहीं हो पा रहे हैं, होते होते रुक जा रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखेंगे। इस घर की अगर बात करें तो इस घर में सूर्य और राहु है, इसको पितृदोष कहते हैं। जब साथ में बैठे और पाँचवें नंबर खुद पिता की ही राशि में बैठ गए हैं, पिता के ही घर में बैठ गए, यहाँ से पिता देखी जाती है और कर्म देखा जाता है। ऐसे कर्म की बात करें तो दोनों ही ठीक है, कर्म के मामले में दोनों ही ठीक हो गए हैं, कर्मशील बना देते हैं। लेकिन नीच का मंगल आपको आलस भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ठीक है आपके कर्म के बारे में बात करें तो। ठीक है, कर्म की बात करें तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, अगर बिजनेस की बात करें आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो 1 नंबर और 8 नंबर और 1 नंबर दोनों ही मंगल का है। ठीक है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप जॉब के लिए अच्छे हैं। ठीक है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा। लेकिन अगर आप बिजनेस में जाएंगे, ठीक है, तो राजनीति कर सकते हैं। अपना खुद का मतलब सॉरी, खुद का कहने का मतलब कि राजनीति कर सकते हैं, तब ये काम कर जाएंगे। यहाँ पे राहु अपना काम दिखा देंगे और गवर्नमेंट से जोड़ने के लिए सूर्य हैं ही। ठीक है, और नहीं तो अगर आप जॉब करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको संघर्ष दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे इस जगह पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वगृही जो गुरु है वो देख रहे हैं, साथ में आपके बेसिकली यही है स्वगृही गुरु। अब इस जगह पे हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि आपकी कमाई कैसी रहेगी। अब इस केस में क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है और ये यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपके कमाई को बढ़िया बढ़िया रखेंगे। पूरी कोशिश रहेगी इनकी बढ़िया कमाई होती रहे, क्योंकि आप खर्चीले भी दिखा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो सही डिसीज़न लेके आप पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। बस डिसीज़न लेने में दिक्कत करेंगे आपके पितृदोष, काल सर्पदोष, ठीक है, और नीच का मंगल, क्योंकि वो लग्न को ही कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, इसको सही करें। ये शुक्र का घर है, शुक्र यानी 7 नंबर शुक्र का घर है, और शुक्र आके बैठे हुए किस में, आपके फ्यूचर वाले घर में, और इनका कनेक्शन हुआ है आपके मैरिड लाइफ से। ठीक है, तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक अच्छा है, आप फिजिकल हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, ओवरऑल एक बहुत अच्छा चार्ट नहीं कहेंगे इसको, 2 लोगों की प्रॉब्लम की वजह से, और इसको सही कर लेंगे तो चार्ट फिर बहुत अच्छा काम करेगा। आप एक बार घूमने भी जाएंगे, ठीक है, घूमने भी जाएंगे कहीं थोड़ा दूर में। छोटी जर्नी तो यहाँ से ये करवा ही दे रहे हैं, छोटी जर्नी आपको शुक्र करवा दे रहे हैं, बट ओवरऑल आप कहीं घूमने जाएंगे दूर। ठीक है, तो ओवरऑल ये आप समझ जाए। नमाज की बात कर लेते हैं अगर, तो आपका ये राशि तुल्य किया हुआ है हमने इसको। ठीक है, राशि तुल्य करें तो जैसे हमने बताया था, शनि और राहु का टाइम आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, शनि और राहु का टाइम आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, और मंगल का उपाय हम लोग करेंगे, अभी शनि का भी उपाय करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको ज़रूर से करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ बेटर है, परेशान नहीं होइएगा, उपाय सही करिए, और टाइम पे आपने दिखा लिया। चलिए अब इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो नमाज हो गया आपका। नमाज से अगर हम चाहें तो एक बार आपके वाइफ के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, कन्या लग्न हो गया, ये तो अच्छी बात हो गई। नॉर्मली अगर समतुल्य मतलब तुल्य नहीं करते टाइम में, अगर जैसे यहाँ पे आपके 8 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, 8 नंबर लिखा है लग्न में, तो हमेशा अच्छा रहता है कि नौमांस में यहाँ पे 8 नंबर ही मिल जाए। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बल मिल जाता है, सबको बलाबल बढ़ जाता है सबका। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे अब कि कौन कौन कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, सारे यहाँ वहाँ हुए पड़े हैं, बट इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। गुरु उच्च के हो गए हैं,
तो गुरु जो कि वहाँ स्वरासी होकर यहाँ पे बैठे हुए थे, याद हो तो, उसको अब ये उच्च के गुरु कह रहे हैं कि अब इनके उच्च के गुरु आ गए। अब इस केस में क्या होता है कि गुरु को और बल मिल जाता है। आपके चार्ट के जो सबसे बढ़िया चीज़ है, आपके चार्ट की जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो गुरु ही है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है, गुरु को भी साथ में रखेंगे, ठीक है, और उनका हेल्प लेते रहेंगे। इन्हीं की वजह से आपकी कुंडली में जो है सो है। किसकी वजह से? कुंडली में गुरु की वजह से, ठीक है। आपको हेल्प ये कर रहे हैं लगातार, ओके। बाकी आपको और कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से होता रहेगा। जो रेमेडीज़ है वो करिए और आगे बढ़ते रहेंगे आप, ठीक है। बात कर ले अगर आपके गोचर की। अब ये गोचर किसकी गोचर हो गई? तो आप जानते हो 8 नंबर की गोचर हो गई, ठीक है। हर 8 नंबर वाले के लिए ये गोचर अब हो जाएगा जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये गोचर हो जाएगा, ये हर एक बंदे के लिए है जिसके लगन में 8 नंबर लिखा होगा। जिसके भी लगन में 8 नंबर लिखा होगा उन सब के लिए ये गोचर है, ठीक है। गोचर को अब देखते हैं, गोचर को समझते हैं। तो देखिए, अभी मंगल जो कि आपके लग्न में नीच के थे वो आ गए हैं आपके बीमारी वाले घर में, ठीक है। राहु जो कि आपके में यहाँ थे ना, वो आए हुए हैं यहाँ पे, और शनि यहाँ पे है ना। और कौन है? शुक्र, गुरु सूर्य यहाँ है, शुक्र भी यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। और चंद्रमा से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है गोचर में, क्योंकि हर 2.5 दिन में हट जाते हैं, हमने पिछली बार भी आपको बताया था। तो चलिए शनि के बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं कि अभी इस समय राइट नाउ आपको संघर्ष मिल रहा होगा खुशियों में ही बेसिकली मेन प्रॉब्लम दिख रही होगी आपको। ये क्या करते हैं यहाँ पे शनि खुशियों में, कि आपको ना ऑब्वियसली कि आपको ना लगेगा कि कमी है लाइफ में, खुशियों की कमी है लाइफ में। आपके लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं हो रही जो बाकी की लाइफ में हो रही। ये क्यों कर रहे हैं? शनि करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में काम करते हैं। आप तुलना करेंगे खुद की दूसरों से, ठीक है। ये करिएगा नहीं, क्योंकि शनि करवा रहा है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। किसी का रेमेडी ही यही है कि आप उनकी पॉजिटिव चीज़ को ले, नेगेटिव चीज़ को छोड़ दें, ठीक है, ओके। अब इस घर की बात करें जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं स्वरासी होके, तो ये देखिए आपको एक चीज़ दिखा दे रहे हैं कि गुरु यहाँ पे कब आए हैं, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो गुरु को 26 डिग्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। 30 डिग्री तक ये यहाँ रहेंगे, फिर अपना राशि परिवर्तन करके इस घर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये 26 हो गया, 30 में से 26 चल दिए, और यहाँ रहते हैं कितना? 1 साल। 1 साल में मतलब 12 महीने, मंथ, ठीक है। 12 मंथ में से 26 डिग्री यानी आप समझ जाओ कितने हो गए कि लगभग 9 मंथ के करीबन यहाँ हो चुका है इनका, ठीक है। लगभग 8-9 मंथ हो गया। तो अगर 8 भी मान जाओ, 4 महीने अभी यहाँ ये रहेंगे, तो पीछे के 8 मंथ में आपको एक अच्छा प्यार मिला होगा, कोई रियल लव टाइप में, ठीक है। एक अच्छा प्यार मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके इस जगह का बारे में बता रहा है, ठीक है। स्टडी में भी आपको इन्हीं कुछ महीनों में आगे के मतलब टोटल ये 1 साल में आपको कुछ अच्छी चीज़ें में एडमिशन हो जाना, पढ़ाई होना, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और साथ में इसी 1 साल में आपको धर्म के प्रति रुझान भी बढ़ जाएगा। हम जैसे कई एस्ट्रोलॉजर से भी आप मिल लेंगे, ठीक है। हमसे अच्छे लोग भी हैं भाई दुनिया में, ठीक है। तो ये गुरु का यहाँ प्रभाव हो गया, ठीक है। शनि के बारे में हमने बताया, गुरु के बारे में बताया, यहाँ से राहु के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लिए, राहु और केतु, ठीक है। तो देखिए ये जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इन दोनों जगहों पे, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, ये कौन सा जगह है? यहाँ से आपको मोह माया ख़त्म कर देते हैं ये, ठीक है। और ये कौन सा है? आपके शत्रु का, रोग का, भय का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बढ़ाएंगे, जितना नाम ले रहे हैं ना, ये सारी चीज़ अभी आपके लाइफ में चल रही हैं,
ठीक है। और दूसरा, सांसारिक मोह माया से दूर भाग रहे हैं आप, ठीक है। आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि सब छोड़ छाड़ के चले जाए, या कुछ भी ऐसा ख़राब सा जो भी मन में आ रहा होगा, वो यही घर का रिज़ल्ट आता है, ठीक है, पहली चीज़। फिर राहु की दृष्टि आ रही है आपकी इस घर में 5th हाउस में, ठीक है। और फिर 9th हाउस में किसकी दृष्टि आ रही? राहु के। तो 5th हाउस में यानी पापा से आपका कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये झगड़ा करवाएंगे, ठीक है, मनमुटाव करवाएंगे राहु, ठीक है। और कुछ एक गलत काम भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये कर्म का घर है, और राहु जो है ना शनि की तीसरी दृष्टि में है, और 1 नंबर पे है जहाँ पे शनि नीच के होते हैं। तो नीच की शनि की काम ही है ये सब। ये राहु को जो कहेंगे वो करेगा। तो कोई एक ख़राब कर्म भी करने को आपको लगेगा कि करना चाहिए, गुस्से में ऐसा समझ में आएगा, बट करिएगा नहीं, ठीक है। और पापा से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर राहु की हम लोग यहाँ वाली दृष्टि भी चेक कर लेते हैं। ये है आपका परिवार, आपके परिवार में करेगा ये कलह इस समय राहु, ठीक है। इससे आपको बचना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको पैसे खर्चा करवाएगा, ठीक है, बहुत खर्चा करवाएगा, इससे भी बचना है आपको, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हो गई। फिर इनके बारे में बात कर ले, केतु को मम्मी के घर पे देख रहा है आपके, जहाँ पे शनि है। आपकी मम्मी के हेल्थ पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इस बीच कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए आप यहाँ पे कि हमें 10 डिग्री दिखा रहा, ये लोग यहाँ 1.5 साल रुकते हैं, 1.5 ईयर, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1.5 ईयर का मतलब क्या हो गया? उसमें से कितना जा चुका है 1.5 ईयर में से? अब आधा मान लो, 30 में 15 हो गए, इसको मान लो अगर रफली। तो यहाँ 6 महीने रह चुके हैं, 6 महीने भी बचा है, ठीक है। तो सेम राहु का भी है। तो जो चीज़ें कह रहे थे हम, वो आपके पीछे के 7-8 महीने से 6-7 महीने से चल रहा है, ठीक है, जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, ओके। और ज़्यादा बढ़ता कब है? जब से यहाँ पे आए हैं, यानी दिसंबर लास्ट से कह लो या जनवरी से, जब से शनि यहाँ पे आए हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि हो गई, तो राहु उनका कहना और मानने लगता है। चलिए, तो इनका हम पहले बता दें। 5वीं दृष्टि मम्मी के बारे में बता दिया, फिर 7वीं दृष्टि राहु के बारे में बता दिया, शत्रु से भय बना रहेगा। फिर उसके बाद से आते हैं इनकी 9वीं दृष्टि, और ये है रोग वाला घर, मृत्यु तुल्य कष्ट घर। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि कुछ चीज़ होगी जो अभी इस बीच में आपको बहुत बुरी लगेंगी, बहुत एक्सट्रीमली बुरी, ठीक है, उसका भी ध्यान दें। मंगल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से बच के रहे, एक्सीडेंट से बच के रहे, ठीक है, इसका विशेष ध्यान दें। ये हो गया आपके गोचर के बारे में। इसके अलावा अगर कुछ आपको पूछना हो, जानना हो, तो आराम से हमें कमेंट करें और बताएं। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी जानना और चाहते हो, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब मेरे सब्सक्राइबर घट रहे हैं, वॉच आवर घट रहे हैं, मैं तो नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मैं भी यूट्यूब कर रहा हूँ, बट हेल्प की ज़रूरत है आप लोगों की, तो हेल्प करते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।